एक दिन मैं एक साधु बाबा से बोली कि बाबा आप ये बताइए कि दुनिया में कुछ लोग पाप करते हैं तो वो अपने पापों का फल भुगतते क्यों नहीं हैं। तो बाबा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के दौर से इस बात को समझा रहा हूँ कि एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने पूरे राज के ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा भोजन के लिए। सारे ब्राह्मण आके भोजन करने लगे, लेकिन लास्ट में एक ब्राह्मण बैठा था। राजा जैसे ही उसको खाना परोसने के लिए गया कि आसमान में एक चील सांप को लेकर जा रही थी। उस मरे हुए सांप के मुंह से एक बूंद विष उस ब्राह्मण के खाने में जाकर गिर गया। कुछ देर के बाद वो ब्राह्मण मर गया। तो यमराज सोचने लगे कि इस ब्राह्मण हत्या का पाप मैं किसे लिखूं। उस राजा को जिसको इस बात का कोई पता ही नहीं था, या उस चील को जो अपने बच्चे के लिए भोजन ले जा रही थी, या उस सांप को जो पहले से मरा हुआ था। कुछ दिन के बाद 4 ब्राह्मण रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक औरत का घर था। ब्राह्मण औरत से पूछने लगे कि राजा साहब का घर कहाँ है। औरत बोली जाइए रास्ते में ही होगा, लेकिन उस राजा से सावधान रहना, क्योंकि वो राजा सबको विष देकर मार डालता है। बस यमराज ने सोच लिया कि उस ब्राह्मण हत्या का सही उत्तराधिकारी यही औरत है, क्योंकि उस ब्राह्मण के मरने का किसी के पास खुशी नहीं था, न राजा के पास, न सांप के पास, ना तो चील के पास। लेकिन बिना जाने बिना समझे उस पे इन्होंने लंझन लगाया, तो उसका उत्तराधिकारी ये औरत ही हो सकती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, अगर कोई बुरा करता है ना, तो हम बहुत जल्दी से इस खबर को पूरे गांव में फैला देते हैं। एक बात हम भूल जाते हैं कि अगर कोई बुरा कर रहा है ना, तो उसका चर्चा पूरे गांव में फैलाने वाले को भी उसका फल भुगतने को मिलता है। जो पाप करता है उसका पाप का दंड जो चुगली करता है उसको मिल जाता है, इसलिए वो पाप नहीं भुगतता। इसलिए बुरे लोगों का कभी चर्चा मत करो, जो जैसा है उसके हाल पे छोड़ दो।